तो भाई लोग ये आंखों के आंसू देख रहे हो, नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े नहीं है ना, मेरी आंख छोटे छोटे हैं। तो भाई मैं बहुत रोया और सच में बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई मूवी देखा जिसको देखने के बाद मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, मैं भोजपुरी सारी मूवियाँ 1.75 की स्पीड पे देखता हूँ। अब ये मूवी मुझे इसलिए रुला रही थी कि 1.75 पे देख रहा था, या इसलिए रुला रही थी कि सच में इसमें इतनी ज़्यादा सैडनेस थी या इमोशनल सीन्स थे जो आपको सच में रुला सकते हैं। भाई मैंने मूवी देखी, अब मूवी की बात कर लेते हैं। तो मूवी देखी जिसका नाम था कलयुग का बंटवारा। वैसे कुछ टाइम पहले ट्रेलर आया था जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ट्रेलर में सारी कहानियाँ थी, लेकिन जो मिसिंग था ना, वो मिसिंग था इनका इमोशनल सीन। यानी जिस हिसाब से इन्होंने टॉर्चर किया है ना मुझे, भाई आपकी आंखों के आंसू बंद ही नहीं होंगे। आधे घंटे जो इमोशनल पे फोकस किया है भाई। दो एक्टर ने, अयाज खान और इसमें जो उनका रोल प्ले कर रही है वाइफ का वो, उसके बाद जो भाई उसका बड़ा भाई जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अमित शुक्ला, और उनके साथ साथ यामिनी सिंह, सुभी शर्मा। मतलब भाई जो इस मूवी में जो इन्होंने काम किया है ना, मैं सच में कहूँगा कि हाँ भाई, अगर सच में डायरेक्टर अगर चाहे ना तो क्या नहीं करवा सकता। और इसमें डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अब जिस हिसाब से कहें ना, मूवी की स्टोरी यूनिक नहीं है, मतलब कोई एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत तीर मार दिया, नहीं, मुद्दा बहुत ही आम उठा है, लेकिन उसमें जो चेंजेस किए हैं ना, अब पता नहीं डायरेक्टर के दिमाग में कहां से आया। अब इस मूवी की कोर कहानी आप ट्रेलर में समझ गए होंगे कि भाई एक परिवार है जो हंसता खेलता पुलता चल रहा है, एक बड़े भाई और दो बहनों के त्याग के ऊपर ये मूवी है। और वो कैसे है कि भाई एक बड़ा भाई है जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी और पिता के गुजरने के बाद अपने छोटे भाई और बहनों इन्हीं सारी पे अपनी ज़िंदगी निकाल दी। उनकी पढ़ाई लिखाई, अच्छा खाना पीना, घर वर, यही सारी चीज़ें, जिसकी वजह से छोटा भाई उसका पढ़ लिख के अच्छा बन गया, उसकी नौकरी अच्छी है। वैसे नौकरी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन वेल सेटल्ड है, अच्छा पैसा कमाता है, उसकी शादीशुदी हो चुकी है और उसका एक बेटी है, उसकी एक बेटी है। और बड़े भाई की यानी अमित शुक्ला का एक बेटा है, उसकी भी शादीशुदी हो चुकी है। और दो बहनें, उन दो बहनों में सुभी शर्मा और यामिनी सिंह है। और भाई जो गेम दिखाया गया ना, तुम्हें 1.5 घंटा मूवी इसी चीज में लेके चलती है, शादी ब्याह कैसे करना है, जो कलयुग का बंटवारा मूवी का नाम क्यों पड़ा, इन सारी चीजों पे। कलयुग का बंटवारा इस मूवी का नाम इसलिए पड़ा कि बंटवारा तो हो गया, अब वो बंटवारा क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये चीज तुम ट्रेलर में भी देख सकते हो। मैं बता के वीडियो लंबी नहीं करूंगा। तो कैसे बंटवारा हुआ, कलयुग का बंटवारा का नाम क्यों पड़ा, ये इसलिए पड़ा क्योंकि दो बहनों का बंटवारा हुआ। क्योंकि इसमें भी एक ट्रेजेडी है, और ये ट्रेजेडी जब तुम खुद मूवी देखोगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि बड़ा भाई गरीब है, उसने अपने भाई और बहनों के ऊपर पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी लाइफ दी, और छोटे भाई ने पैसा कमा के सेविंग की और वो चाहता नहीं पैसा खर्च करना, इसलिए वो दोनों बहनों को नहीं रखना चाहता। वो कह रहा है कि मैं एक की ही शादी करा पाऊंगा, एक को ही रखूंगा। और बहनें दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं और साथ में रहना चाहते हैं। इन चीज में सुभी शर्मा और यामिनी सिंह ने काफी अच्छा काम किया। और जो उनका आपको दो बहनों वाला जो सीन लगेगा ना, वो सच में रियल लगेगा और अच्छा लगता है। वहीं दूसरी जगह भाई त्याग बलिदान की कहानी है दो बहनों की, कि कैसे एक बहन दूसरे बहन की खुशियों के लिए और दूसरी बहन दूसरी बहन की खुशियों के लिए त्याग कर रही है, यानी बड़ी बहन छोटी और छोटी बड़ी के लिए। तो वो सारी चीज दोनों तरफ से दिखाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं त्याग करूंगी, नहीं, मैं भी त्याग करूंगी। दोनों तरफ से आपको कहानी बराबर दिखाई जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि भाई शादी नहीं हो रही है क्योंकि दहेज का पैसा नहीं है, और शादी होने के लिए फिक्स भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ऐसे लड़के से हुआ है जिसका बड़ा भाई गूंगा है और छोटे भाई की शादी हो रही है, तो लोग नाते रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि बड़ा बेटे की शादी हो नहीं, छोटे ही कर रहे हो, छोटे ही कर दोगे तो बड़े की होगी नहीं, जिसकी वजह से वो शादी तोड़ रहा है। भाई उस रोल में भी जो बंदा काम किया है, अब उनका कैमियो ही समझ लो। अनु अरोड़ा इसमें यामिनी सिंह और सुभी शर्मा के पतियों के पिता हैं, यानी ससुर हैं सुभी शर्मा और यामिनी सिंह के। उनका बड़ा बेटा गूंगा है
और छोटा बेटा वेल सेटल्ड है और बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा है, नौकरी नहीं लगी, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भाई शादी हो तो दोनों की हो, नहीं तो नहीं हो। जिसकी वजह से इनको फैसला लेना है कि किससे, क्या घूंगे को अपनी बेटी दे दे, अपनी बेटी की जिंदगी या सॉरी अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दे। और यही सब सिलसिला है, कैसे फैसला ले रही है दोनों बहनों ने, कैसे वो किया और कैसे अपने आप को तैयार किया, ये मूवी में दिखाया जाता है, ये ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। और यही त्याग और बलिदान की कहानी है कि कैसे बड़े भाई की मजबूरी और छोटे भाई के पैसे बचाने की वजह से ये सब सारी चीजें होती है। और भाई शादी होते ही इतना अच्छा ससुराल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन मूवी में है। एक चीज तो बढ़िया, सब कुछ अच्छा दिखा के बाद में जो बैंड मारी है ना भाई, जो रुलाया है ना, सच में मुझे तो संतुष्टि मिल गई। और मूवी देखने का मजा इसी को कहते हैं, या तो आप रुला दो या तो आप एकदम टट्टी कर दो। और इसमें डायरेक्टर को मैं कहना चाहूंगा कि भाई बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर तुम्हारे मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंच रही है, बहुत 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 ऐसी मूवी बनाया करो, बस थोड़ी कहानी अलग लाया करो। फैमिली और स्टोरी देख देख के हम पक चुके हैं, लेकिन ऐसे इमोशनल सीन अगर आप किसी और चीज में भी डालते, कुछ और नया ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा। हम बहुत बेसब्री से देखने को तैयार हैं। तो इस मूवी के डायरेक्टर है परवीन कुमार गुडूरी, और इन्होंने सच में इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी जगह मैं आपको बता दूं तो इस मूवी के लेखक हैं यानी राइटर हैं सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने कहानी तो लिखी है। और सच बता रहा हूँ, भोजपुरी मूवियों में कहानी सब ऐसी ही है, मतलब फैमिलियर ही है, बंटवारा यही सब सारी चीजों को लेके। लेकिन बंदे ने जिस हिसाब से कहानी लिखी ना, ये काम होता है डायरेक्टर को कि उसको कैसे स्क्रीन पे लाना है, कितने अच्छे तरीके से हम उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, या एक एक्टर को कैसे चूस के निकाल सकते हैं उसका रस। और इसमें भाई डायरेक्टर को मानना चाहूंगा, परवीन कुमार गुडूरी को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन सच में बंदे ने डायरेक्टर या यूं कह लूं एक्टरों को ना बहुत बढ़िया तरीके से निचोड़ा है, और उसका रिजल्ट आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। मैं इस मूवी के लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और ऐसे मैं मूवी देखता हूँ 1.25 की स्पीड से, लेकिन इस मूवी को मैंने देखा 1.75 की स्पीड से, और भाई मजा आ गया। इसको मैं एक बार और देखूंगा फ्री होने के बाद, थोड़ा आराम से, ठीक है। तो भाई आपको जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, परिवार के साथ देखनी चाहिए, टोटल 5 गानों के साथ। और 5 गानों में आपको कोई भी गाने अश्लील नहीं मिलेंगे, और टोटली फैमिलियर मूवी और फुल्ली इमोशनल। लास्ट में अगर तुम रो नहीं दिए ना भाई, तो तुम इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो, तुम राक्षस हो, जो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं है। और तुम ये मूवी देख के नहीं रो पाए तो तुम जन्म में नहीं रोगे। तुमसे ऐसा कठोर आदमी दुनिया में होगा ही नहीं मेरे भाई। तो जाओ ये मूवी अपनी फैमिली को दिखाओ और उन्हें भी देखने का मौका दो, एक अच्छा बढ़िया मूवी। और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, कम से कम वहाँ ही कर लोगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, नीचे कमेंट में बता देना कि क्या पसंद नहीं आए। बाकी ऐसी वीडियो के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करके सेव कर लेना है, और ये मूवी जरूर देखना है मेरे भाई। अगर भोजपुरी मूवी लवर हो तो ये मूवी तुम्हें पहले नंबर पे देखनी है, जाओ अभी देखो, नहीं देखे हो तो ठीक है। कुछ छूट गया हो तो माफ करना। चलते हैं, बाय बाय।